नमस्कार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के बहुमत साबित करने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार पर है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। उन्होंने 9वीं बार शपथ ली है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तभी से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसका दावा है कि वो खेला कर देगी। बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, वो बार बार कह रहे हैं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। लालू यादव ने भी अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक में कहा कि खेला हो जाएगा और वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब सवाल है कि ऐसा कैसे होगा? क्या बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके साथ कांग्रेस पार्टी, ये मिलकर के, कम्युनिस्ट पार्टियां भी उनके साथ हैं, ये मिलकर के जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देंगे? क्या नीतीश कुमार को बहुमत नहीं साबित करने देंगे? इस अटकल को, इन चर्चाओं को इसलिए हवा मिली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और पिछले काफी समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि वो विधायक टूट सकते हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों में से अगर लेजिटिमेट तरीके से दल बदल कानून के तहत अगर पार्टी तोड़नी हो तो 13 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन अगर कुछ विधायक गैर हाजिर हो जाते हैं तो वो एक अलग मामला होता है। इस चिंता से पार्टी में टूट न हो जाए, कुछ विधायकों को, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है बिहार का यानी भाजपा और जनता दल यू के लोग अपनी तरफ लुभा न लें, आकर्षित न कर लें, इसके लिए विधायकों को भेज दिया गया हैदराबाद। हालांकि 1-2 विधायक, 3 विधायक रिलक्टेंट थे जो नहीं जाना चाहते थे। उनके बारे में भी बाद में खबर आई कि वो लोग भी चले गए हैं या जाने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर विधायक, ये कहा गया कि 19 में से 17 विधायक चले गए हैं और बाकी के भी जाने की खबर थी। हालांकि कितने लोग पहुंचे वहां, कितने लोग कहां हैं, वहां जाने के बाद भी कितने लोग किस दल के संपर्क में हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। उसमें कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो जनता दल में जाने के इच्छुक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को इच्छुक थे, जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। ऐसे इस तरह के कई लोग हैं जिनको लेकर के पिछले 6 महीने या 1 साल से ज्यादा समय से आशंका जताई जा रही थी। तो खैर, वो विधायक हैदराबाद में है। आरजेडी के जो विधायक दिल्ली में हैं, माफ करिएगा, पटना में है, उनमें से भी कई लोगों के दूसरी तरफ संपर्क में होने की बात है। ये जो खेला करने की बात कर रही है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से, उसका आधार ये बताया जा रहा है कि जनता दल यू के 5 या 6 विधायक उनके संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो सरकार के साथ, सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जो है, वो डावाडोल है, उनकी स्थिति डावाडोल है। वो पाला बदल के दूसरी तरफ भी आ सकते हैं और जीतन राम मांझी को आरजेडी की तरफ लाने के लिए बहुत बड़ा वादा किया जा रहा है, बहुत बड़ी चीजों का कमिटमेंट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, 2 मंत्री पद दिए जाएंगे, लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें देने की बात हो रही है। तो इस तरह की बातों से जीतन राम मांझी को आकर्षित किया जा रहा है। और गठबंधन के एक दूसरे सहयोगी हैं जिनकी नीतीश कुमार से बिल्कुल नहीं बनती है, वो चिराग पासवान है। वो भी इसमें हवा भर रहे हैं। वो भी बार बार कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ज्यादा डिजर्व करते हैं। अभी उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में उनके 1 विधायक को मंत्री बनाया गया, जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, उनको मंत्री बनाया गया है। और बीजेपी जेडीयू के अलायंस में जीतन राम मांझी को लोकसभा की 1 सीट दिए जाने की चर्चा है। तो इसके मुकाबले आरजेडी का ऑफर ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत आकर्षक है। लेकिन जीतन राम मांझी जैसा सीजन पॉलिटिशियन इस बात को जानता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कुछ भी वादा कर सकता है, लेकिन जिसके पास सारी चीजें हैं, जो देने की स्थिति में है, उसके वादे पर भरोसा करना चाहिए। अभी उनको यह भी भरोसा होगा, वो पिछली बार भी आरजेडी के अलायंस में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, आरजेडी कांग्रेस के अलायंस में चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली थी लोकसभा की और तीनों लोग हार गए थे। वो खुद गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। तो उनको पता है कि आरजेडी कांग्रेस के अलायंस में वो लोकसभा का चुनाव लड़के नहीं जीत सकते हैं, या उनका अपने बेटे को भी लड़ाते हैं तो वो भी नहीं जीत सकता है। जबकि जेडीयू बीजेपी अलायंस में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं और केंद्र में सरकार बनने पर उनको मंत्री पद भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सद्भाव रहा है। वो कुछ समय पहले जेडीयू का अलायंस छोड़ करके, अलायंस में से निकल करके और आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले थे और एनडीए में शामिल हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी का विलय करने की बात कर रहे थे।
नीतीश कुमार की पार्टी में ही पहले जीतन राम मांझी थे, उसके पहले कांग्रेस पार्टी में थे वो नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी हार गई थी और उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, तब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि 9 महीने के बाद ही नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया था, लेकिन वो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जीतन राम मांझी की, जो उनको नीतीश कुमार की वजह से हासिल हुई थी। और अभी भी जब वो जेडीयू का साथ छोड़ करके, अलायंस छोड़ करके एनडीए में चले गए थे, तब भी उन्होंने बार बार ये उनसे जब भी पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करते हैं तो उनकी क्या राय होगी, तो वो हर बार उनका समर्थन करते थे। हर बार वो कहते थे कि नीतीश कुमार आए तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के पहले दिल्ली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बैठक की थी और कहा था कि बिहार में खेला होगा और राज्य हित में खेला होगा। तो जब खेला हो गया और उनके हिसाब से राज्य हित में खेला हो गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तो वो क्यों अब नीतीश कुमार को छोड़ करके आरजेडी के साथ जाएंगे, जिसके साथ आरजेडी के साथ उनका अलायंस फलीभूत नहीं होता है, उनको सफलता नहीं मिलती है चुनावी। तो ये सोचने की बात होगी और वो उनके सामने निश्चित रूप से ये दोनों ऑप्शन होंगे जिन पर वो विचार करेंगे। उनको पता है, वो पिछली बार विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी आरजेडी के साथ लड़के देख चुके हैं और उनकी जो हालत हुई है वो उनको पता है। तो इसलिए उन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आरजेडी के लोग। उनको लग रहा है कि अगर 4 विधायकों वाली पार्टी छोड़ करके साथ में आ जाती है तो ये जेडीयू बीजेपी अलायंस को बहुत बड़ा झटका होगा, सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये अभी एक बार आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों मान रही है आरजेडी। आंकड़े ऐसे हैं कि 128 विधायक हैं अभी सत्ता पक्ष के साथ, जिसमें 45 जेडीयू के हैं और 78 बीजेपी के हैं। इसके अलावा 4 जीतन राम मांझी के हैं और 1 निर्दलीय विधायक हैं सुमित कुमार सिंह, जिनको मंत्री बनाया गया है, वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। दूसरी तरफ 114 विधायक हैं विपक्ष में और 1 विधायक ओवैसी की पार्टी के हैं, तो वो संख्या मिलाकर के उनको जोड़ करके 115 की संख्या होती है। तो अगर नीतीश कुमार के साथ जो 4 विधायकों वाली पार्टी है जीतन राम मांझी की, अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका बहुमत घट के 124 का हो जाता है, यानी सिर्फ 2 का बहुमत रह जाएगा और इस विपक्ष में 115 की संख्या बढ़ के 119 हो जाएगी। मतलब मुकाबला एकदम नजदीक का हो जाएगा। और ऐसे में अगर कुछ विधायक गैर हाजिर होते हैं सत्ता पक्ष के तो नीतीश कुमार बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। बीजेपी और जेडीयू को भी इस तरह के किसी खेला होने का अंदाजा है, तभी उन्होंने बहुमत साबित करने से पहले विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो आरजेडी के हैं, अवध बिहारी चौधरी, तो उनको हटाने का एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है जेडीयू ने और बीजेपी ने, जो जिनकी सरकार है उन लोगों ने। तो सबसे पहले तो जब विधानसभा की कार्यवाही 12 तारीख को शुरू होगी तो सबसे पहला एजेंडा होगा स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस जो है उस पर वोटिंग का। और ये जब वोटिंग होगी तो स्पीकर के पद पर की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी नहीं होंगे, वहां दूसरा कोई व्यक्ति जिसको चुना जाएगा, राज्यपाल जिसको मनोनीत करेंगे, प्रोटेम स्पीकर टाइप का वो होगा। और वो जेडीयू के महेश्वर हजारी के होने की बहुत संभावना है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ विधायक है, या कोई भी जो वरिष्ठ विधायक होगा सत्तारूढ़ दल का वो बैठेगा आसन पर। तो उस समय ये संभावना तो खत्म हो गई कि अगर आसन पर आरजेडी के स्पीकर रहते, आरजेडी के जो नेता है, तो वो कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते थे या कुछ विधायकों को अलग गुट में बैठ करके और वोट करने की अनुमति दे सकते थे। वो संभावना तो खत्म हो जाएगी जैसे ही वो हटेंगे। फिर जब नया स्पीकर बैठा होगा तो उसके हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर उस समय कुछ विधायक गैर हाजिर होते हैं तो वो उसी समय दोनों पार्टियों के जो जेडीयू बीजेपी के सचेतकों की तरफ से उनको अयोग्य घोषित करने का एक ही सिफारिश की जाएगी और स्पीकर उसी समय उनको अयोग्य घोषित कर देगा। तो अपने आप हाउस का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये उसके लिए अगर एक सिंपल गणित के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार के पास अगर 6 का बहुमत है और आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी उस तरह का खेला हो सकता है, तो उस तरह का खेला करने के लिए कम से कम 12 विधायकों का इस्तीफा कराना होगा। यानी 4 लोग पहले अगर जीतन राम मांझी के तोड़ने होंगे और उसके बाद 8 लोगों का इस्तीफा कराना होगा। इसी तरह से अगर आरजेडी के पास और कांग्रेस लेफ्ट को मिलाकर के जो 114 और एमआईएम को मिलाकर के जो 115 विधायकों की संख्या है और जो 7 कम है बहुमत से, अगर इनको वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना है
तो इनको दूसरी तरफ से कम 14 विधायक तोड़ने होंगे, 14 विधायकों का इस्तीफा कराना होगा, तब इनका बहुमत बनेगा। तो क्या ऐसी स्थिति है बिहार में? क्या बीजेपी और जेडीयू बैठ करके तमाशा देखते रहेंगे और आरजेडी कांग्रेस मिलकर के खेला कर देंगे बिहार में? बीजेपी और जेडीयू दोनों की सरकार है, बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। आरजेडी के पूरे जो सुप्रीमो है, मुखिया है लालू यादव, उनके पूरे परिवार के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। लगातार ईडी की पूछताछ हो रही है। परिवार के 5 सदस्य रेलवे में नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में फंसे हैं और आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है। तो वो उनके यहाँ कई तरह की मुश्किलें हैं। जो विधायक, जिन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उनको बहुत आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, वो विधायक भी तो इस बात को देख रहे होंगे कि आरजेडी के नेताओं का क्या भविष्य है और आरजेडी का क्या भविष्य है। क्या वो इस वादे पर इस्तीफा दे सकते हैं कि उनको विधानसभा चुनाव फिर से जिता लिया जाएगा? उनके विधानसभा चुनाव जीतने की गारंटी कौन देगा? सत्तारूढ़ गठबंधन के पास विधान परिषद भी है, राज्यसभा भी है। अभी आते आते नीतीश कुमार ने 4 जो आयोग थे उनको भंग कर दिए हैं, उनमें नियुक्तियां होनी है। तो सरकार के पास बहुत सारी चीजें होती हैं ऑफर करने के लिए, और जो ऑफर आरजेडी की तरफ से किए जाने की संभावना जो की बात कही जा रही है कि वो मंत्री पद का प्रस्ताव दे रहे हैं या लोकसभा की टिकट का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो ये प्रस्ताव तो जेडीयू बीजेपी की तरफ से भी दिया जा सकता है। वो तो मंत्री ज्यादा बेहतर स्थिति में है मंत्री बनाने की, क्योंकि अभी 8 ही लोगों को शपथ कराई गई है और बिहार में 36 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो जो सरकार है वो तो ज्यादा ऑफर करने की स्थिति में है। तो ये स्पेकुलेशन है, ये अटकलें हैं, और इनको इसलिए हवा मिली है क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। आरजेडी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उन बड़ी बातों का सिर्फ ये मतलब होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाएं, उनको भरोसा दिलाएं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और लोकसभा चुनाव के लिए एक माहौल बना करके रखें। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके बावजूद अभी 7 दिन बिहार के घटनाक्रम पर नजर रखने की जरूरत होगी। 7 दिन में अभी बहुत कुछ हो सकता है। बिहार, ये जब कांग्रेस के विधायक हैदराबाद भेजे गए उसके पहले उनको दिल्ली लाया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे मुलाकात की थी। तो ये कांग्रेस को भी लग रहा है, और तमाम जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, उनको उम्मीद है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिरा करके और एक अपोजिशन की सरकार बन सकती है। आरजेडी कांग्रेस सत्ता में आ सकते हैं, इसीलिए इतना जोर लगाया जा रहा है या इतनी बातें हो रही है। राज्यसभा का भी चुनाव है, अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट रहती है तो उसको राज्यसभा की 1 सीट मिल सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी ये सारी तैयारी हो रही है कि पार्टी उनकी न टूटे, एकजुट रहे, और उसके लिए ये कवायद सारी चल रही है। तो फिर भी अगर अगले 7 दिन का समय है, इस बीच में देखते हैं कि क्या होता है बिहार में। वहां नीतीश कुमार को भी अगले 6-7 दिन तक बहुमत अपनी साबित करने के इंतजाम में लगे रहना होगा। उनको अपने 128 विधायक बचाने की कोशिश करनी होगी, और दूसरी ओर जो आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है, उनको ये कोशिश करनी है कि वो किसी तरह से 6-7 विधायकों का उधर से उनको गैर हाजिर कराने का प्रयास करे, ताकि उस दिन बहुमत साबित करने में दिक्कत आए, मुश्किल आए और मामला अटके। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन का भी एक ऑप्शन हो सकता है, वो उस पर भी बीजेपी विचार करेगी, लेकिन तब उसके बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा बीजेपी जेडीयू अलायंस में। इसलिए बिहार का मामला एक दिलचस्प मोड़ पर है और 12 तारीख तक इंतजार करना होगा। धन्यवाद।